न्याय पर भरोसा है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, न्याय मिलेगा और बहुत चीज है, न्यायालय पर भरोसा है। भाई लोगों मत लगाओ अभी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर किया है और उन्हें बेऊर जेल ले जाया जा रहा है। तमाम जो मुन्ना शुक्ला के समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुन्ना शुक्ला जी को ले जाया गया है, सरेंडर किया गया है। क्या कुछ कहेंगे, कितना असर पड़ेगा इससे? सर क्या, ये तो कोर्ट का सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है। न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था उस पर उन्होंने सरेंडर किया है। 15 दिनों के अंदर करना था, 2 दिन पहले ही कर लिए। 2 दिन पहले कर दिया। क्या लगता है ये जो फैसला आया है? फैसला तो अब देखिए, जनता तो जान रही है ना, और रामा देवी जी ने ही अपने बयान में सब कुछ कह दिया है, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा प्रेरित ये भूमिहार समाज में कितना असर होगा? बिल्कुल असर होगा। ये पूरा उत्तर बिहार पे खासकर इसका बहुत असर होगा, उत्तर बिहार में पूरा असर होगा निश्चित रूप से, और पूरे बिहार के भूमिहार समाज पर इसका असर होगा। सब लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी ने इनके साथ गलत किया है। बीजेपी ने इनके साथ गलत किया। क्या लगता है? गलत हुआ है मुन्ना शुक्ला के खिलाफ गलत हुआ है। क्या कहेंगे? अन्याय हुआ 100% अन्याय हुआ है सरासर। अन्याय हुआ। बीजेपी सरकार के विरोध में बोलेगा। टीका चंदन लगाकर आप बोल रहे हैं। जी जी, अरे टीका चंदन लगाना ये हमारा धर्म है। बीजेपी वाले लोग लगाते हैं। इसका क्या मतलब? हम तो लाल कपड़ा बीजेपी वाले ही लोग पहनते हैं। जो सरकार के विरोध में बोलेगा उन सारे लोगों का यही हश्र होगा। और जो भ्रष्टाचारी है वो भी जब चला जाता है इनके साथ, तो गंगा जल छीट के उसको पवित्र करते हैं। आप लोग देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा अन्याय है। मतलब अन्याय बोलना उचित नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन जो माने कानूनविद लोग बताते हैं उस हिसाब से लोगों का कहना है कि जजमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ। उत्तर बिहार में कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा सरकार को। खामियाजा भुगतना। हाँ, राजनीतिक रूप से तो आप देख सकते हैं और भी लोग क्या कहेंगे? इसका खामियाजा 2025 में भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है? पूर्ण खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सफाया हो जाएगा बीजेपी का उत्तर बिहार से, सफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा। बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने का ये नतीजा है। आरजेडी से लड़े हैं इसीलिए इसका सजा मिला गया है। हाँ, क्या कहेंगे, कितना असर होगा? उत्तरी बिहार में 100% समाप्त हो जाएगा बीजेपी। हाँ, तो आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं उनके समर्थक हैं वो जा रहे हैं। जो समर्थक हैं, आप भी आए थे। जी जी, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा? असर तो बहुत 2025 के चुनाव में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इसमें। असर? कहीं कोई दो राय तो आप देख सकते हैं तमाम जो है कितना असर पड़ेगा ये जो लोगों में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। क्योंकि जिस केस में बाइज्जत बरी होकर के हाई कोर्ट के द्वारा जो व्यक्ति सामाजिक जीवन को जीने लगा, उसको एक बैग से अगर इस तरह का अगर कोई पनिशमेंट मिल जाता है या कोई आदेश माननीय न्यायालय का आ जाता है तो उसका तो पालन करना है। लेकिन आम आवाम में जो उनके शुभचिंतक परिवार के इष्ट मित्र और जो उनसे फॉलोअर थे उन सबों में काफ़ी आक्रोश है, और ये आक्रोश कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में दिखेगा। सरेंडर किया है, बेऊर जेल उन्हें ले जाया गया है। अब इसका 25 के चुनावों में असर पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। चूंकि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के साथ एक समूह होता है, एक समाज होता है। बड़ा हत्याकांड में तो दोषी पाए गए हैं, बाहुबली का आरोप लगता है। दोषी पाए होते तो इसी पटना उच्च हाई कोर्ट ने तो उनको बरी किया था। तो हम लोग तो मानते थे बड़ी होकर के सामाजिक जीवन में जी रहे थे। सामाजिक, आप सबों के माध्यम से भी आप लोगों ने भी दिखाया है कि वो सामाजिक जीवन, राजनीति जीवन जी रहे थे, चुनाव लड़े थे। अगर कन्विक्टेड होते, अपराधी होते या सजायाफ्ता होते तो उनको चुनाव में लड़ने की आदेश नहीं मिलती। तो कहीं न कहीं से न्यायालय ने उनको न्याय दिया था, और पुनः फिर सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर इस तरह का आदेश जारी किया है। उसका वो अक्षरशः पालन किए हैं और न्यायालय के शरण में गए हैं। आगे न्यायालय के शरण में आगे की लड़ाई होगी और आम आवाम अपनी लड़ाई लड़ेगी। भूमिहार समाज में कितना काफी आक्रोश है। भूमिहार ही नहीं, अन्य जातियों में भी जो आम आवाम है, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनके आवाज थे मुन्ना शुक्ला, उन सब कहीं न कहीं से काफी दुखी हुए हैं। और वो लोग इसको काफी, ये आग सुलग रहा है जो 25 में कुछ न कुछ करके दिखाएगा। गया है क्या मुन्ना शुक्ला जी? देखिए, न्याय पर भरोसा है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा।
चलो ना, हो गया, जल्द वापस आएंगे? जल्दी वापस आएंगे। जिस तरीके से फैसला आया है, क्या कहेंगे? न्याय मिलेगा, जेल जा रहे हैं। न्याय मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है संघर्ष किया इसलिए, आरजेडी के साथ गए इसलिए ऐसा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, न्याय मिलेगा और बहुत उम्मीद है, न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय पर भरोसा है, रहने दो तू, लेकिन अमित शाह की बात आ रही थी, अभी तो आप लोगों को देखना है। कितना असर पड़ेगा? जी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पूरे बिहार में बहुत सरकार पर बहुत असर पड़ेगा और सरकार बदलेगी। कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाले हैं। पूरा बिहार में असर पड़ने वाली है। बिल्कुल पूरा असर पड़ेगा सर। हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं, हम इनके लिए हम लोग हर कदम पर कदम मिला के चलेंगे और 25 में इसका असर पूरा देखेगा सर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुन्ना शुक्ला को ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाएं किस तरीके से मुन्ना शुक्ला ने आज पटना कोर्ट में सरेंडर किया है। आपको पता है कि 26 साल पहले पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई थी। पटना के IGIMS में हत्या हुई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद 3 अक्टूबर को यह सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 15 दिनों का समय दिया गया था और 15 दिनों के भीतर सरेंडर करना था। ऐसे में मुन्ना शुक्ला ने आज सरेंडर किया है। मुन्ना शुक्ला आपको बता दें कि लालगंज से पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं फिलहाल, और उन्हें किस तरीके से ले जाया जा रहा है। उनके समर्थकों की भीड़ थी, कुछ समर्थक रोने भी लगे हैं। तस्वीरों में आपने देखा होगा किस तरीके से समर्थक रो भी रहे थे। कुछ जो उनके समर्थक हैं गले पकड़ के रोने लगे थे और उनके भाई भी रो रहे थे। कई सारी तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से मुन्ना शुक्ला ने आज कोर्ट में सरेंडर किया था। उनके साथ साथ मंटू तिवारी ने भी कोर्ट में सरेंडर किया था और उन्हें बेऊर जेल ले जाया गया है। तो अब मुन्ना शुक्ला जेल में रहेंगे, लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फैसले को तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसका असर भूमिहार समाज में पड़ने वाला है। तमाम जो अलग अलग पार्टियों के लोग थे वो साफ साफ कह रहे हैं इसका असर पड़ेगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में इसका असर पड़ेगा और भूमिहार समाज अपनी ताकत दिखाएगा। तो काफ़ी असर पड़ने वाला है। आप कोर्ट की तस्वीरें देखिए किस तरीके से। हम आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज कोर्ट पहुंचे थे और सैलाब उमड़ा हुआ था। उनके समर्थक भारी संख्या में पहुंचे थे। इस दौरान समर्थकों ने कई सारी बातों को कहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात समर्थकों ने कही है कि भूमिहार समाज असर दिखाएगा और एक्शन का रिएक्शन होगा। मुन्ना शुक्ला ने भी कहा था एक्शन का रिएक्शन होगा, जनता जवाब देगी। मुन्ना शुक्ला को भी आपने सुना था किस तरीके से मुन्ना शुक्ला ने कहा था कि जनता जवाब देगी और इसका असर देखने को मिलेगा। तो मुन्ना शुक्ला जेल रवाना हो चुके हैं पटना के बेऊर जेल में। वो रहेंगे अब, क्योंकि उनको उम्र कैद की सजा हुई है। ऐसे में अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। वो जो रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो उसके बाद क्या कुछ होता है, लेकिन इसका असर बिहार के चुनावों पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जातीय समीकरण काफी हावी रहता है। ऐसे में भूमिहार समाज क्या एनडीए का खेल बिगाड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी मुन्ना शुक्ला को लेकर। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।